सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस और एसएससी जीडी एमपी पुलिस का यहाँ पर जो है कि मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैथ का मैं क्लास के रूप में यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने इसका 3 क्लास लिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है आपका नंबर सिस्टम से संबंधित क्लास होगा, संख्या पत्ती से होगा, जिसमें आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के जांच का नियम आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम समय में पलक झपकते ही आप आंसर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 20 से कटेगी, कौन सी संख्या 72 से कटेगी, कौन संख्या 105 से कटेगी, कौन संख्या 25 से कटेगी। आप बहुत जल्दी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा। अभी हम सब बताएंगे आपको, एकदम इजी भाषा बताएंगे, इजी लैंग्वेज बताएंगे, आप तुरंत बनाने लगेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए आपसे कैसे प्रश्न पूछ देता है और आपको कैसे आता है ये आप जान लीजिए। देखिए आपको प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ देखिए लिख देंगे हम 3 3 3 और यहाँ पर 5 8 2 लिख दिए। बोलेगा इनमें यह संख्या जो है, यह दी हुई संख्या यह 25 से विभाज्य है कि नहीं, पूछ देगा। यह 11 से विभाज्य है कि नहीं, या यह संख्या इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है। नीचे 4 को ऑप्शन दे देगा, 1 से 2 से 10 से 15 से दे देगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन अब आपको चुनना रहता है, आप क्या कीजिएगा। तो अब हम इतना अगर भाग देंगे फ्रेंड्स तो इन नंबर में बहुत टाइम लगेगा ना, और हमारा एग्जाम भी गोल हो जाएगा और एग्जाम का नंबरों गोल हो जाएगा। वैसे नहीं करना है। देखिए बहुत आसान नियम है, अगर आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो अबरी के बाद नंबर सिस्टम में ये जो विभाज्यता का नियम, जांच का नियम, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस है, एसएससी जीडी है, या कोई विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करता है, ये जो प्रश्न है मैथ से एगो हमेशा देता है और होता है हल्का, लेकिन ना जानकारी रहने के कारण क्या होता है, अरे बड़ी भारी हो जाता है, लगता है कि कैसे बनाए। तो देखिए ओकरे यहाँ पर उपाय करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टेस्ट ऑफ 2 यानी 2 से विभाजन का नियम। सबसे पहले आप किसको देखिएगा, 2 से विभाजन का नियम। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए 3 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 2 5 4 2 6 2 लिख दिए। अब बोलेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या, चारों में कौन संख्या है जो 2 से विभाज्य है। अरे वाह, बहुत पहाड़ हो गया। क्या कीजिएगा, तो ना जानिएगा तो ऐसे भाग देते हैं ना, ऐसे भाग देते हैं, जो करता है वो, तो अब तो बहुत टाइम लग गया। नहीं, आपको देखिए 2 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 2 होवे, ठीक है। तो जिस संख्या का इकाई अंक, तो देखिए ये क्या पढ़ते हैं, तो ई है इकाई, ई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ई में इकाई अंक 5 है, तो 5 कौन संख्या होता है बताइए। तो 5 आपका है विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 1, तो 1 कौन संख्या है, विषम संख्या, इहो 2 से नहीं कटेगा। ये 5 विषम संख्या, इहो ना कटेगा, लेकिन 2 देखिए, यह देख के खाली आपको बता देना है ना। तो अब आप जान गए होंगे, क्या जान गए, कि जिस संख्या का इकाई अंक का हो, तो जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, यानी 0 2 4 6 8, अब फिर स्टार्ट कीजिएगा जैसे 10 12, तो इकाई अंक 2 न पढ़ रहा है, 0 न पढ़ रहा है, तो वो जो है 2 से विभाजित है। अब आप समझ गए 2 से। देखिए कुछ कहीं बात आएगा, यह हम अब बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए 2 से आप जान गए, तो 2 से कौन होगा, तो यहाँ देखिएगा। अब आपसे यहाँ देखिए तो 1 3 5 3, ये 2 से विभाज्य है। अब आप बता दीजिएगा। नहीं, आपका जवाब है नहीं। क्या है कि 3 है और ये विषम संख्या है, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 4 3 6 2, ये 2 से विभाज्य है, हाँ है। कौन चेक किए आप, इकाई नंबर, एक खाली देखना है। तो ये 2 से विभाज्य, क्योंकि इकाई अंक इसका सम संख्या है। चलिए अब तो ये आप देख लिए कि 2 हो तो
कट जाएगा, सम संख्या हो तो वो कट जाएगा। एक चीज देखिएगा यार, यहाँ अब 2 वाला देखे ना, अब देखिएगा यहाँ 5, अब बोलिएगा सर बीच से आप गायब हो गए, न 3 बताए न 4 बताए, सीधे 5 जा रहे हैं। तो देखिए कुछ कारण है, आप देखते रहिएगा, बीच में ही मिलेगा, बढ़ की संख्या से आपको हम बताएंगे, बनल रहेगा वीडियो तक। देखिए हम 5 से बता रहे हैं ना, तो 5 का यहाँ देखिएगा, 5 का 2 का तो आप जान गए कि इकाई अंक का हो, सम संख्या 0 या 2 हो। अब देखिए 5, तो 5 का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5। तो देखिए 2 में भी था का 0 और इधर सम संख्या मतलब 2 4 6 ही चल रहा था। अब 5 में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, वो 5 से कट जाएगा। जैसे यहां देखिए 3 2 4 5, ये 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहिएगा हाँ। क्या है कि हम आपको बताएं कि इकाई अंक होना चाहिए 5, तो 5 से कटेगा। आप काट के देख लीजिएगा, मोबाइल होगा ना, भाग लगा के आप जल्दी जल्दी देखिएगा कि सर जी बता रहा हूं सही है कि नहीं। 5 से कट गया। अब आप देखिएगा यहां पर, अब यहीं पर यह 2 दे देते हैं, तो ये 5 से कटेगा, तो कहिएगा आप नहीं। कहे कि इकाई अंक 2 है, और 5 के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए 5 का नियम आप जान गए। अब यहां देखिएगा, थोड़ा सा आइएगा नीचे, तो ये देखिए 4 का हम बता रहे हैं 4, क्या बताया फ्रेंड्स, 4। तो देखिए 4 का नियम का, अभी 3 के छोड़ दिए हैं, कारण है, अभी आप रुकल रहिएगा। 4, तो 4 का कारण है फ्रेंड्स कि 4 से वही संख्या विभाजित होगी। किससे, 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या का दहाई तक का अंक यानी 2 गो अंक, जिस संख्या का दहाई तक का अंक या 2 गो अंक 4 से विभाजित हो जाए। जैसे यहां देखिए हम लिख दिए 1 3 4 5 6 2 लिख दिए ना। अब ये 4 से विभाजित है कि नहीं आपसे पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा। नहीं ऐसा नहीं करना। देखिए करना क्या है, तो इस संख्या के दहाई तक का 2 गो अंक, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दहाई तक का 2 गो अंक अगर 4 से भाग लगेगा तो इस संख्या 4 से कट जाएगी। तो अब 62 में देखिए तो कितना होगा, 4 एकम 4 22 4 24 नहीं कटेगा, यानी इस संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर, अब ये है, अब 12 है। अब बताइए संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 गो देखना है। क्या गो देखना है, 2 गो देखना है ना। तो देखिए 12, तो 12 4 से कटेगी ना कटेगी, तो कट जा रही है, इसलिए पूरे संख्या 4 से विभाजित हो गया। आपको लिख देना है सीधे कि संख्या 4 से विभाजित है। अब देखिए, तो अब आपके दिमाग में होगा कि सर 2 गो संख्या काहे देख रहे हैं, 2 गो संख्या काहे देख रहे हैं। तो देखिए 4 है ना, तो 4 यानी 2 दूनी 4, तो 2 गो 2, कै गो 2 गो 2, तो 2 गो 2, तो यहां पर 2 गो संख्या देखेंगे हम। 2 गो 2 तक का होना चाहिए, 2 गो संख्या इन दहाई तक की संख्या, तो वो किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ, तो ये है अब देखिए 25, 4 के बाद देखिए फ्रेंड्स आ गए हम 25, तो 25 के का 25 2 गो 5, यानी अब यहां पर 5 का नियम था कि अंतिम में 5 होता कटेगा, लेकिन 25 से कौन संख्या कटेगी, तो जिसके अंत का 2 अंक 25 से कट रही हो, तो वह संख्या 25 से कट जाएगी। 2 अंक का है, तो यहां देखिए 2 को गुणनखंड 25, इसलिए 2 गो अंक कटना चाहिए। समझ गए। तो अब आपको हो गया 25 के नियम भी याद। क्या हो गया, तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यानी दहाई तक का अंक यदि 25 से भाग लग जाए तो कितनो बड़का संख्या है तो वो 25 से कटेगी। तो अब देखिए यहाँ यह पर एक प्रश्न देख लीजिए आप, यहां पर हम लिख दिए, देखिए 2 3 4 6 8 50। अब कहेंगे कि इस संख्या 25 से विभाजित है कि नहीं, इस संख्या 25 से विभाजित है कि नहीं। तो 25 के हम आपको नियम क्या बताए, तो देखिए 25 है ना, इनमें क्या है 5 गुने 5 यानी 2 गो 5, यानी 2 गो संख्या अंतिम वाला काट दीजिएगा तो वो कट जाएगा। तो 2 गो संख्या मैंने यहां देखिए दहाई तक 50, तो 50 25 से कटता है कि नहीं फ्रेंड्स, कटता है ना। तो ये संख्या जो है आप भाग लगा के इसमें देखिए मोबाइल से 25 से, इस सब में कट जाएगा। यानी जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटे तो वह संख्या पूरी संख्या जो है 25 से विभाजित
हो जाएगी। बात समझ गए आप? जैसे 4 से कटने का नियम क्या है? तो 4 से कटने का नियम है कि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह 4 से कट जाएगी, चाहे जितना भी बड़ा अंक हो, जितनी भी बड़ी संख्या हो। और उसी तरह से अगर यहाँ 25 के बात कहें तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए तो वह संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए फ्रेंड देखिए, अब आप का जान गए अभी तक? देखिए यहाँ पर आपको हम बता दिए। आप 10 से 11 में मत भुलाइएगा। आप जो है 200, 100 और 100 के बता सकते हैं, समझे ना? ये आपके पास सब चीज है, तो सीखिए। अब रुकल रहिएगा। देखिए, तो आप 2 के नियम जान गए, 4 के नियम जान गए, 5 के नियम जान गए और 25 के नियम जान गए ना कि 25 से कौन कटेगा। अब देखिए यार, 8 का देख लीजिएगा यहाँ, 8 है ना? तो 8 से विभाजन का नियम क्या कहता है? 8 से विभाजन का नियम है कि जिस संख्या के सैकड़े तक का अंक, यानी अंतिम 3 अंक से बनी हुई संख्या, अंतिम 3 अंक से बनी हुई संख्या अगर 8 से कट जाए तो वह जो है आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है तो वह 8 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ, जैसे यहाँ देखिएगा ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये हम दे दिए फ्रेंड्स। यहां देखिए इतना बड़ा संख्या दे दिया आपको। अब पूछेंगे ये 8 से कटेगा जी? तो ढेरे लोग मुड़ी हिलावे लगते हैं कि पते नहीं है, ये नहीं, कैसे पता चलेगा? कुछ न करना है आपको, हम क्या बताएं। अगर आप नई ट्रिक देखिएगा, नई वीडियो देख ले रहिएगा, तो आपको यहाँ देखिए ऐसे करना पड़ेगा। 8 अब जो होगा भाग, आप कोई भी करता है भाग दीजिएगा, लेकिन सब नहीं करना है। यहाँ देखिए सिर्फ 3 गो अंक वहां देखना है, 3 गो अंतिम 3 अंक, 1 2 3। तो 3 अंक से बनी संख्या केवल देखिएगा 112। 3 अंक से बनी संख्या कौन सी हो गया? 112। अब ही में आप देखिए भाग लगा के कि जा रहा है कि ना जा रहा, तो आप देख लीजिएगा फटाक से 8 से देना है तो क्या हुआ? 8 से एक बार देंगे, कितना हुआ? 8 3 32, 8 चुके 32, और कट गया, यानी पूरी संख्या कट जाएगा। आप मोबाइल से भाग लगा के देख लीजिएगा, समझ गए? तो ये पूरा संख्या कितना बड़का होगा तो 3 को देखना है। अब देखिए हम इसमें क्या आपको कहना चाह रहे थे। 8 है, 4 था, तक काय को देखे तो अंतिम 2 संख्या देख रहे थे आप, अंतिम 2 संख्या में देख रहे थे। अब देखिए 8 है तो आप क्या देख रहे हैं? अंतिम 3 संख्या देख रहे हैं। पूछिएगा काहे सर 3 को काहे हो रहा है? तो यहाँ देख लीजिए 8 के गुणनखंडवा कीजिएगा आप, तो क्या करते हैं? देखिए 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं ना, तो कै बार? 3 बार। कै बार हुआ? 3 बार। तो 8 का नियम हो गया कि अंतिम 3 संख्या अगर कट रही है तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 2 था तो 5 हुआ था, 4 था तो 25 हुआ था। अब 8 है तो क्या होगा? 8 है तो यहां देखिए 125 का है, तो जिसे 4 में 2 बार, अब 25 में 5 2 बार, 8 में 2 3 बार, अब 25 में 5 3 बार। यानी अब एक और नियम आपको बन गया, अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, अब बोल दे कि ये संख्या 125 से कटेगी कि नहीं, तो आपको क्या देखना होगा? 125 के लिए तो अंतिम 3 अंक, 125 के लिए अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक दी हुई संख्या अगर 125 से कट रही है तो टरको भर के बड़का संख्या है तो वो कट जाएगी। तो देखिए यहाँ, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहां पर हम लिख दिए 3 8 6 5 2 5 3 2 5 0। अब कहें कि इस संख्या जो है 125 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बताइए। तो 125 के लिए आपका क्या हुआ? देखिए यहाँ एक के संख्या 3 बार है, यानी 3 गो अंक हुआ उसका। देखिए अंतिम के 3 अंक, देखिए अंतिम से 3 अंक से बनी संख्या, तो अंतिम में 3 अंक से बनी संख्या कौन है? 250 है ना है। अब देखिए तो 250 ये 125 से कटता है कि ना, तो 125 दूनी 250 कट रहा है। तो आप इतना ही देखिएगा, ये ना देखिएगा इतना। अब आप मोबाइल से चेक कर लीजिए कि सर सही बता रहे कि नहीं। तो ये देखिए 125 से कट जाएगी। तो देखिए हम आपको क्या बता दिए? 2 से विभाजन का नियम बता दिए, 4 से बता दिए, 8 से बता दिए, 5 से बताए, 25 से और 125 से। अब तो आपको आसान लग रहा होगा। चलिए अभियो ना हुआ है, अब बच गया के कर। तो यहां देखिए 3 का, किसका बच गया? 3 से विभाजन का नियम अभी बचा हुआ है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग
3 वाला, ठीक है। कौन वाला चलेंगे? 3 वाला। तो देखिए 3 से विभाजन का नियम, इस सब आप देख लीजिएगा, कहे कि इससे प्रश्न जो है आपको अइबे करता है और बहुत हल्का प्रश्न होता है, लेकिन नई जानकारी के कारण वो गलती हो जाता है फ्रेंड। अब देखिए आप लोग देख लिए होंगे, किसका किसका देखे? 2, 4, 8, 5, 25, 125। अब देखिए टेस्ट 3, देखते रहिएगा। अब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 2 से तो जान गए, 4 से जान गए, 8 से जान गए, 3 से कौन सी होगी? तो 3 के विभाजन का नियम आप देख लीजिए। अब यहां पर देखिएगा, हम 3 3 3 3 8 6 5 3 2 इतना बड़ा लिख दिए। अब बताइए ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं? तो इसके लिए देखिए बहुत अच्छा नियम है ना, शुरुआती जो हम लोग जानते हैं ओकरा बता दे रहे हैं आपको। अगर जो नहीं जानेगा बोल देगा कि इस संख्या जो है, इस संख्या किससे विभाजित है, लिख देगा, प्रश्न दे देगा किससे विभाजित है, नीचे ऑप्शन दे देगा 2 से, दे देगा 4 से, दे देगा 3 से, दे देगा 2 और 4 दोनों से, ऐसे दे देगा। अब क्या कीजिएगा? तो बताइए, जो होगा वो 2 से भाग देगा, फिर 4 से, फिर 8 से, यह कीजिएगा? नहीं, ये नहीं करना है। करना क्या है? तो आप नियम जान जाइए। तो देखिए 2 से तो ही कटबे करेगा, 2 से कहे कि का अंक का चीज है 2 से, तो अगर 2 वाला था तो आप मार लेते, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं हमरा जानना है। तो देखिए 3 का नियम है फ्रेंड्स, 3 का नियम ऐसे जो कहा जाता है वो 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या जो दी हुई है, देखिए यहां 33, ये क्या कहलाएगा? इस संख्या है 33, ये संख्या है और कई अंक वाली, तो यहां देखिए 2 अंक है, 3 3 2 बार है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। लेकिन यह 3 का है, 3, तो ये क्या चीज है? अंक है, ये अंक है और ये संख्या है, हो गया ना। तो यहां पर अंकों का योग, तो देखिए यहां अंक कौन कौन है? 3 फिर 3, ये सब अंक है, अलग अलग देखेंगे तो अंक हो गया, अब पूरा मिला लेंगे तो संख्या हो गया। तो अंकों का योग कीजिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स 3 और 3 6, जोड़िए 6 3 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 6 26, 5 31 और 3 34 और 2 36। कितना आया? 36। 36 जो है 3 से भाग लगाइएगा तो कटेगा कि ना कटेगा बताइए? तो 36 3 से लगाइए तो पहाड़ा तो आप जानबे करते होंगे ना, 12 तिया 36 कट गया, यानी देखिए संख्या जो है 3 से कट जाएगी, समझ गए? तो ऐसे जोड़ करके हम देखते हैं। लेकिन अब बताइए कि इतना बड़ा संख्या रहे, हाँ इतना जोड़ते रहेंगे तो और टाइम जाएगा और हमारा समय जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए करेंगे क्या, यहां देखिए 3 है और 3 वाला नियम है, तो 3 है तो काट दीजिए, 3 एकम 3, इहो कट जाए, 3 एकम 3, इहो कट गया, 3 एकम 3, इहो कटा, 3 एकम 3, और 3 वाला है 3 एकम 3 काट दीजिए, कट गया ना सब 3, या जो अगर पहाड़ा वाला है काट लीजिए। यहां देखिए इहो कट गया, 3 दूनी 6। अब आपके पास यहां देखिए, अब आपके पास यहां जो है अब कौन बच गया? तो यहां देखिए बच गया आपके पास, यहां देखिए 8 बचा है, 5 बचा है, 2 बचा। अब एक आप जोड़ लीजिए, तो यहां देखिए 8 5 13 और 2 15, 15 देखिए 3 से कटेगा कि ना, कट गया। तो इतना बड़का नहीं हमको जोड़ते रहना, इतना जोड़िएगा तो समय चल जाएगा। आइए एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं। देखिए तो 3 से विभाजन का नियम, तो छोटका रहेगा तो ठीक है, लेकिन बड़का है तो उतना नहीं जोड़ना। जैसे देखिए यहाँ 3 3 9, ये 3 से कटेगा कि नहीं? तो ये 9 देख के नहीं समझना, इसको जोड़िए, 3 3 6 और 6 और 9 15, ये कटेगा, कट जाएगा ना। लेकिन अब देखिए तो छोटा हम था, अब बड़ा देखिएगा 7 6 9 8 5 3 6 9 2 4 5 6, इतना बड़का दे दिया। अब बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? तो अगर हम वह नियम को ढोते चले कि जोड़ना है हमको, यानी 7 6 13 9 22 8 20 5 25 3 28 और 6 34 9, ऐसे करेंगे, इतना करेंगे तो जोड़ ही में टाइम चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसमें जौन जौन अंक 3 से कटने वाला काट लीजिए। 3 दूनी 6, ये कट गया, 3 तिहाई 9 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ये 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 सब कैंसिल। अब देखिए बचा का आपके पास, तो ओकरा खाली कर लीजिएगा 7
8 15, 5 20 और 2 22 और 4 26, 5 31। 31 में 3 से भाग लगेगा ना, इस संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से आप 3 से विभाजन का नियम आप जान गए कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए, तो आप 2 के जान गए, 3 के जान गए, 4 के जान गए, 5 के जान गए। अब देखिए 6, अब क्या कर देखिएगा 6 का नियम देखिए। 6 किसका नियम हमको देखना है? टेस्ट ऑफ 6, टेस्ट ऑफ 6। देखिए 6 ना, 6 यहां पे आपको जैसे हम दे दें 3 2 4 5 6 9 2, ये जो है संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप नियम नहीं जानते हो तो आपको 6 से भाग लगाना होगा और वहां रहेगा हाँ नहीं, हाँ नहीं, कोई नहीं, बहुत सा ऑप्शन दे सकता है। तो आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स, क्या करना है सो देखिए, विभाजित हो कि नहीं होगी, क्या करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पे 6 के होता है द्वितीय 6 होता है ना, द्वितीय 6। अब देखिएगा, तो इस संख्या जो दी हुई संख्या अगर 2 है और 3 है, यानी 2 से भी कटे और 3 से, दोनों से कटेगा तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या किससे कटे? 6 से कटे। तो अब देखिए, तो 2 का भी नियम आपको पता हो गया है और 3 का भी नियम आपको पता हम करवा दिए हैं। तो अब इसमें चेक कीजिए, तो देखिए संख्या 2 से तो कट जा रही है, कहे कि सम संख्या, तो 2 से कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 से, तो 3 वाला नियम तो आपको बताइए किया है। यहां देखिए काट लीजिए, 3 कटा, ये 3 दूनी 6 कटा, ये 3 3 9 कटा, तो बचा का 2 4 6 और 5 11। यहाँ पे क्या बच गया? 11। और एगो देखिए यो बचल था, ठीक है, ये 11 और 2 13। अब बताइए 13 में 3 से भाग लगेगा नहीं, यानी ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ गए आप? इस संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आइए एक और देख लीजिए आप, एक और देख लीजिए आप लोग। देखिए अब बताइए इस संख्या जो है 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए यहां आपको क्या बोले, तो 2 से भी हो और 3 से भी हो तो वो किससे हो जाएगी? 6 से विभाजित। तो देखिए यहाँ 2 से और 3 से, दोनों से, तो 2 से तो ये हो गया, ये तो शुरू में हो गया, ये तो हम जांच कर लिए, भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 2 है तो वो 2 से विभाजित हो गया, मैंने सम संख्या है तो 2 से कट गई। लेकिन अब 3 ला, तो देखिए जो कटे लगे काटिए, 3 कटा, इहो 3 कटा, ठीक है। अब बचा का आपके पास, तो देखिए 2 7 9, 2 11, 2 13 और 2 15। तो 15 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, यानी बड़का संख्या है। तो क्या हुआ? अब हम 6 से भाग देंगे कि सिर्फ चेक कर लिए, तो देखिए 2 से कट गया और 3 से कट गया, इसलिए इस संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। तो चलिए अब आप 2 से जान गए, 3 से जान गए, 6 से जान गए, 5 से जान गए, 4 से जान गए, 8 से जान गए, 25 से, 125 से, इस तरह से आप जान गए। अब देखिए यहां पर अब आपको है 9 से, किसका है? 9 से, किसका फ्रेंड्स? 9 से। तो देखिए 9 से विभाजन का नियम, तो 9 यहां देख लीजिएगा 9, तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी टेस्ट ऑफ 9 देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ 9। तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, वही है 3 वाला नियम हुआ है, मतलब संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 2 6 9 8 5, ये 9 से विभाजित होगा कि ना होगा, ये हमको बताना है। तो एक अंकों का योग, तो अंक कौन कौन है? तो 3 है, 3 और 2 5, 5 6 11, 9 20 और 8 28 और 5 33, जोड़ लेना। आप देखिए 9 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 9 के पहाड़ा में 33 आता है? नहीं आता है, इसलिए इस संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, अंक ये देखिए ऐसे ऐसे एक जोड़ना है फ्रेंड्स, 3 2 5 6 11 9 20 8 28 और 5 33 और 9 से भाग लगा दीजिए, बड़ा आसान है ना। तो देखिए, तो ये तो नहीं कटा, आप देख लीजिए, भाग लगाना आपको नहीं पड़ा। अब देखिए
तो यहां पर जब 9 से नहीं कटेगा तो 9 से कटेगा कौन, एक आध को देखेंगे, हम देख लेंगे। अब यहां पर देखिए, देखिए इतना लिख दिए, ठीक है। अब 9 से कटेगा कि ना, तो देखिए यहां 9 3 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 3 27, जोड़ने पर कितना आया 27। 27 बताइए 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो 9 तिया 27 कट गया। तो यह इसका नियम है। लेकिन 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 सुन लीजिए, अब तो इतना छोटा है तो जोड़े में आप इतना टाइम लगा रहे हैं, ऐसे टाइम नहीं लगाना है। तो टाइम कैसे लगाना है, यहां देखिए, देखिए आप लोग यहां जैसे 9 3 6 5 9 3 2 5 8 इतना दे दिया। ये अब पूछेगा कि ये जो है आपका कटेगा कि नहीं कटेगा 9 से, तो क्या कीजिएगा से बताइए हमरा। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए जो 9 से पढ़वा में आ रहा काट लीजिए पहले। 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब देखिए 3 6 9, तो इहो कट गया जुट के, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 2 5 नहीं आ रहा, 3 2 5 5 10 8 18 और 5 इतने ही बचा था, 23 से हुआ। तो 23 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए आप 9 के भी अब जान गए होंगे, आपको अब लग रहा होगा कि हम 9 के जान गए, ठीक। अब देखिए 10 क्या बच गया आपका 10 ना, तो 10 के लिए आप जान जाइए, 10 के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। टेस्ट ऑफ 10 10, तो 10 से विभाजन का नियम यह है कि संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो। संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो। कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। जैसे यहां देखिए, यहां पर आपका 3 2 6 5 0, ये 0 है, एक मैंने 10 से विभाजित है, ठीक है। यहां फिर देखिए 7 6 9 2 5 8, ये बोलेगा 10 से है कि नहीं, तो नहीं है, कहा कि इसका इकाई अंक 8 है, और इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। अगर 0 रहता तो ई क्या होता, 10 से विभाजित होता। अब ई 10 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर अब आपको आया 7, एक बचा हुआ है 7, किसका, आप बोलेगा सर 7 के तो बतेबे न किए हैं। तो देखिए ई वाला प्रश्न ऐसा आता है, 7 वाला आता है। तो देखिए कोई भी सेम डिजिट, एक ही डिजिट अगर लगातार, एक ही डिजिट लगातार 6 बार, कई बार लिखा हुआ रहे, 6 बार लिखा हुआ रहे, तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। तो देखिए पूछ देता है, यहां पर ऐसे प्रश्न बहुत बार आया है। अब देख लीजिए कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। यहां देखिए इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, ऐसे देता है। और नीचे ये 4 गो ऑप्शन, 3 3 3, और फिर दे दिया 6 6 6 6, फिर यह देगा 5 5 5 5 5, और वो देगा कोई नहीं, ऐसे देता है। एक प्रश्न आपको आ जाता है। तो देखिए इनमें कौन होगा, तो यहां देखिए ई जो रिपीट है, ये 3 कै बार, 4 बार है, तो ई नहीं कटेगा। ई कै बार रिपीट है, 5 बार, तो इहो ना कटेगा। लेकिन ई कै बार रिपीट है, 6 बार, ई कट जाएगा फ्रेंड्स। तो इहे वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसने एक प्रश्न जो है आपसे पूछ दिया जाता है, कौन सी संख्या 7 से कटेगी, तो ई वाला जो है आपका हो जाता है। तो अब देखिए यहां पे आपको 7 से हो गया, 25 से हो गया, 50 से, 30 से, बहुत से नंबर को आप जो है कि जांच करके देख सकते हैं और पलक झपकते सेकंडों में आप जांच सकते हैं। अगर इस नियम को आप जान जाते हैं, इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अरे बाप इतना आसान था और हमको भारी लग रहा था। तो अब आप देखिए ये बना सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए 11 ना, अब क्या है 11, तो एगो इहो देख लीजिए 11 के नियम क्या कहता है। 11 के नियम देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि संख्या जो दी हुई रहेगी उसका अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ करके अंकों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। मतलब अंतर है तो 11 या 22 है या 33 है या 44 है या 55 है, ये गुणज हो गया, 11 के गुणज मैंने 11 के गुना के रूप में है, समझ गए। तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहां देखिए 3 2 3 2, हाँ ये देखिए हम लिख दिए। अब ये बताइए 11 से कटेगा कि ना कटेगा।
तो सबसे पहला नियम देखिए, सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम कहता है कि अल्टरनेटिव, यानी अगर 3 लिए तो फिर कौन लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, अभी दूसरा हुआ, 2 लिए तो ई 2 लिए, यानी ई 2 और 2 जोड़े तो 4, और आई 3 और 3 जोड़े तो 9, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। लेकिन यहां घटाने पर कितना आना चाहिए? 0, या क्या आना चाहिए? 11, 22, 33, इस तरह से आना चाहिए। समझ गए? अब देखिए यार, अब रही है अंक कैसे लिख लिए? 3 2 2 3। देखिए अब बताइए ये 11 से कटेगा कि नहीं? तो 11 से कटेगा कि ना, चेक कीजिए। देखिए यहाँ अल्टरनेटिव इससे शुरू कीजिएगा, तो ई एक अंक छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ई पर आइएगा। ठीक, अब आगे नहीं ना है, आगे इसमें, आगे इसको छोड़ के यहाँ जाते, तो यहाँ तो है ही नहीं है, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 3 और 2 जोड़ के यहाँ आपका आ गया कितना? 5। अब इससे चालू कीजिए, इधर से देखिए, तो 2 से, तो ई वाला छोड़ दीजिए और ई वाला लीजिए, तो 2 और 3 5, इको 5 आया। अब इसको घटाइए, तो 5 में से 5 गया, 0 आया ना, तो 0 आ गया। तो इस संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी, इस संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आप भाग लगा करके देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको विभाज्यता का नियम, जांच का नियम बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सर इस पर प्रश्न कैसा आता है, आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर इसका जो है नियम जो बताएं उस पर क्वेश्चन बताइए, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाएंगे और बताएंगे कि इससे प्रश्न कैसा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो के अंत तक यही, वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।